वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज जगदीश शुक्ला और ये हमारा 19th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट अपनी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से पेंडिंग था। 17 आपको एक्टिविटी के थ्रू करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। आप जानते हो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के चारों पॉइंट्स पे है उस पर। तो ये आपका साइक्लिक हो गया और हमको प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड ई एफ गिवन है, कॉर्ड ई एफ पैरेलल टू जी एच। गिवन पार्ट क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ये गिवन है। और प्रूव करना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ई जी एंड एफ एच। तो गिवन है अपने को ये इसके पैरेलल है और ये दोनों को इक्वल बताना है, ये प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हम इनकी आर्क को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, मीन्स ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है अपने को। तो अल्टीमेटली क्या होगे कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बट आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे। ये देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया जी एफ। तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो जब एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके सामने की आर्क भी इक्वल हो जाएगी। तो आर्क इक्वल, तो अल्टीमेटली आपके जो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल हो गए। तो मतलब क्या क्या जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी है, तो उससे क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो ये इसका डबल होता है ना आर्क, और इसका डबल ये। अगर हाफ इक्वल है तो डबल भी इक्वल ही होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसके कॉर्ड्स भी इक्वल हो गए। तो चलिए इसको फिल करते हैं। कंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखा हुआ है ई एफ जी और एफ जी एच। अभी जो जो दिया है वो मैं लिखता हूँ खाली। ई एफ जी मीन्स ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है, एंड एफ जी एच ये दोनों कौन से एंगल है, आपका जेड फॉर्म करते हैं ना ऑल्टरनेट एंगल से। और लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रीज़न यहाँ पे लिख दो, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये बॉक्स में लिखना है आपको, आप एग्जाम में बड़ा बॉक्स बनाना। फिर नेक्स्ट है ई एफ जी इक्वल्स टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बता रहा है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल में उसकी जो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा हो जाएगा। देखो ई एफ जी के सामने कौन सी आर्क है, ई एफ जी के सामने आर्क कौन सी है, ई जी। तो ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ई जी, मेजर ऑफ आर्क ई जी। सेम फिर से एफ जी एच को करना है, ये इस आर्क में आएगा, हाफ ऑफ आर्क एफ एच, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एफ एच। अभी देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, वो पार्ट 1 में हमने किया हुआ है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों आर्क भी इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया तो ये दोनों आर्क इक्वल हो गई। तो आर्क ई जी इक्वल्स टू आर्क एफ एच फ्रॉम 1 to 3। जब भी आर्क इक्वल होती है तो उनके कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रीज़न वो थ्योरम लिख दो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ congruent arcs of the same circle are congruent। मीन्स आपकी जो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट, या फिर शॉर्ट में इसको ऐसा लिख दो, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर ये ऑफ द सेम सर्कल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें भी 3 पार्ट है अपने को। गिवन है फर्स्ट पार्ट में आर्क पी आर 140 है, ये 140 गिवन है। एन आर्क एंगल गिवन है पी ओ आर 36, ये एंगल गिवन है पी ओ आर 36। और हमें आर्क
पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी पेज नंबर 7, आपकी जो पेज नंबर 73 पे नंबर 10 प्रॉपर्टी दी है, रिमेंबर दिस में, जो हमने आगे भी अप्लाई की थी, फिर से अप्लाई करना है। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये दोनों आर्क का डिफरेंस का हाफ ये होता है, ये 36, ये दोनों आर्क के डिफरेंस का ये होता है। तो मतलब एक मिसिंग है, तो हमको वो मिसिंग फिगर मिल जाएगा वो रिलेशन से। तो प्रॉपर्टी क्या है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एंगल पी ओ आर, ये जो एंगल होता है वो हाफ होता है मेजर ऑफ आर्क पी आर माइनस हाफ, या तो हाफ आप कॉमन ले सकते हैं, आर्क पी क्यू। जो जो दिया है वो लिख दो। पी ओ आर गिवन है 36 डिग्री, हाफ आर्क पी आर भी गिवन है 140 माइनस हाफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। इसको पहले सॉल्व कर दो। 70 डिग्री आ जाएगा, 140 का हाफ माइनस हाफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। अभी ये माइनस हाफ पी क्यू को यहाँ भेज दो, ये नेगेटिव है से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 36 को यहाँ भेज दो, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हाफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू 70 माइनस 36, तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 6 4 एंड 6 माइनस 3 3, और ये हाफ है यहाँ पे और डिवीज़न में है, तो यहाँ पे जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 68 डिग्री मिल गया आपको, ये 68 आ गया। चेक करना तो कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हाफ करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका ओपी गिवन है पूरा 7.2, ओ क्यू 3.2, और हमको ओ आर फाइंड आउट करना है। सॉरी, ओ पी नीचे है, ये 7.2 दिया है, आपको ओ आर फाइंड आउट करना है, ये मिसिंग है। एंड क्यू आर, ओ आर मिल जाएगा तो ओ आर माइनस ओ क्यू करेंगे तो क्यू आर मिल जाएगा। मीन्स आपके 2 पॉइंट मिसिंग है। मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, एक ये वाला मिसिंग है और एक ये वाला मिसिंग है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। सेकंड पार्ट है आपका ये, seg OP is the tangent and seg OR is the secant by property of tangent secant सेगमेंट। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट से क्या पता चलता है कि इसका स्क्वायर, जो उसका टेंजेंट पोर्शन है उसका स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट ओ क्यू, फिर ये पूरा लेना ओ क्यू इंटू ओ आर। तो जो जो गिवन पार्ट है वो सब लिख दो। ओ पी गिवन है 7.2 स्क्वायर, ओ क्यू गिवन है 3.2, और फर्स्ट पार्ट में हमको ओ आर मिल जाएगा, वही हमारी एक रिक्वायरमेंट भी थी। ये 3.2 प्रोडक्ट है, यहाँ पे भेज दो।
ये 7.2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। डेसिमल से डर लग रहा है तो हटा दो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये 72 इंटू 72 अपॉन 32। अब इसको कैंसिल कर दो। 2 से कर देते हैं सबसे छोटा नंबर 36। अभी देखो ये दोनों 4 के नंबर 4 के टेबल में आ गए, तो 4 से कर दो। 4 4 ज़ा एंड 4 9 ज़ा। 4 से ये भी चला जाएगा। 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 4 3, तो ये आपका 32 हो गया। 4 8 ज़ा, अभी 18 9 ज़ा कर दो, तो ओ आर इक्वल्स टू, अभी और तो नीचे तो कोई नंबर बचा नहीं। यहाँ पे देखो एक डेसिमल है तो एक 0 चला गया और एक 10 भी बचेगा, नीचे एक 10 बच गया। तो अभी क्या कर दो, 18 9 ज़ा कर दो और अपॉन 10, तो 18 9 ज़ा 162 अपॉन 10 इक्वल्स टू ओ आर। तो आपको ओ आर मिल गया 16.2। तो फर्स्ट पार्ट मिल गया अपने को, ओ आर मिल गया। ये पूरा 16.2 है, पूरा 16.2 है और ये 3.2 है। तो ये 16.2 में से ये पोर्शन चला गया, तो ये पोर्शन बचेगा 16.2 माइनस 3.2, 13 मिल जाएगा। ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू आर कोलिनियर सब 16.2 3.2, तो क्यू आर आपका मिला 16.2 माइनस 3.2, 13। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th का थर्ड पोर्शन। ओपी गिवन है 7.2, ओ आर गिवन है पूरा 16.2। हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो सेम वैसा ही है ये भी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ओ पी स्क्वायर ओ क्यू इंटू ओ आर। जो गिवन पार्ट है लिख दो, 7.2 स्क्वायर, ओ क्यू पता नहीं है, ओ आर गिवन है 16.2। हम ओ क्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर 16.2 माइनस ओ क्यू कर लेंगे, तो क्यू आर मिल जाएगा। तो 7.2 इंटू 7.2 ये इधर भेज दो, 16.2 हो गया इक्वल्स टू ओ क्यू। हटा देते हैं डेसिमल, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सेवेंटी टू इंटू 72 अपॉन 162 इंटू 10। एक डेसिमल से चला गया 2 और एक 0 आ गया। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं, तो 2 से करते हैं पहले। 2 8 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 2 36 ज़ा। 9 से दोनों नंबर जाएंगे, 9 4 ज़ा एंड 9 9 ज़ा, ये भी चला जाएगा 9 से। 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा। अभी ऊपर प्रोडक्ट निकाल दो, नीचे तो खाली 10 बचा, तो 8 4 ज़ा 36, तो आपका ओ क्यू कितना मिला 36 अपॉन 10। ओ सॉरी 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा आपका, 32
2/10, तो ये आपका हो गया 3.2। अभी ये आपको 3.2 मिल गया ओ क्यू। तो 16.2 माइनस 3.2 करेंगे तो अपने को ये रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा 13। ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ये तीनों आपके कोलिनियर हैं, ओ क्यू एन आर। तो ओ आर गिवन है 13, जस्ट निकाला 16.2 एंड ओ क्यू जस्ट निकाला 3.2 प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। इसको यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू 16.2 माइनस 3.2, तो ये आ गया 13। 2 माइनस 2 वैसे भी 0 होता है, तो 13.0 लिखो या 13 लिखो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जो रेड लाइन से अंडरलाइन के वो आपका गिवन पोर्शन है और ये टू प्रूव में आपको लिखना है। गिवन में क्या है, 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं पॉइंट ई पे, और जो स्मॉलर सर्कल है वो बिग सर्कल के डायमीटर इसके जो पॉइंट ऑफ सेंटर से पास होता है, मतलब सेंटर से पास होता है। मीन्स इसका जो डायमीटर है स्मॉल सर्कल का वो बिग सर्कल का रेडियस है। और अपने को प्रूव क्या करना है कि ये दोनों पार्ट इक्वल है, ई ए एंड ए बी, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वो आपका कंस्ट्रक्शन है डी ए, डी बी, डी सी एंड ई सी। ये तीनों लाइन आपकी कोलिनियर होगी, मीन्स ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, डी, सी और ई, क्योंकि थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल से मिला। सेंटर्स और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल्स का वो तीनों स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। तो इससे ये अपने को मिल गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स ये डायमीटर इसका रेडियस हो गया। हमको ये दोनों प्रूव करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। अभी ये जो लाइन है ये, अगर हम खाली इस ट्रायंगल को देखें ई ए और डी, ट्रायंगल ई ए डी, ये सेमी सर्कल में बन रहा है। तो सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है या जो एंगल बनता है इंस्क्राइब्ड होता है सेमी सर्कल में, वो राइट एंगल होता है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री बन जाएगा। या आप इंस्क्राइब्ड एंगल से भी कर सकते हो। ये 180 है, उसका हाफ ये 90 हो गया। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो अल्टीमेटली ई ए और ए बी इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, डी और डी बी इक्वल है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, और ये कॉमन साइड है। तो आर एच एस टेस्ट या हाइपोटेनस साइड टेस्ट बोल सकते हैं। जब हाइपोटेनस इक्वल होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का और एक साइड कॉमन होती है या एक साइड इक्वल होती है अदर साइड, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, जॉइन सी सी डी ए डी एंड बी डी। हमने सबको ज्वाइन किया, सी सी डी ए डी और बी डी को। तो जो डॉटेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, वो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी प्रूविंग करना है। सबसे पहले क्या बता देंगे, ये तीनों कोलिनियर है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी। सर्कल्स विद सेंटर C and D touch each other internally at point E.
Therefore by property of touching circles, therefore by property of टचिंग सर्कल्स, पॉइंट्स ई सी एंड डी ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके कोलिनियर। पॉइंट्स ई सी एंड डी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अभी हमें ये 90 बता देना है सेकेंड पार्ट में। एंगल ई ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न लिख दो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल inscribed in semicircle is right angle। ये हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कोरोलरी में, तो ये आपका राइट एंगल हो गया और ये भी राइट एंगल हो जाएगा लीनियर पेयर से। तब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। इन ट्रायंगल EAD and BAD, in triangle EAD and triangle BAD, पहले ये दोनों को इक्वल बता देते हैं। सेग D congruent to seg DB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये दोनों बड़े सर्कल की रेडियस है और ये राइट एंगल है आपका। एंगल EAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD 90 डिग्री, और ये थर्ड साइड AD कॉमन है। सेग AD कॉन्ग्रुएंट टू सेग AD कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल EAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। हाइपोटेनस सेम है दोनों में और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है और एक 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट हो जाएगा। बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, जो भी नाम दिया है EA और AB। देयरफॉर सेग EA कॉन्ग्रुएंट टू सेग AB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो अपने को मिल गया। तो हमको करना क्या है, सिंपली एक तो कंस्ट्रक्ट किया और एक प्रॉपर्टी से ये क्या बता दिया, ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो आपका राइट एंगल होता है। फिर बाकी तो टचिंग सर्कल से ये तीनों कोलिनियर बता दिया, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल और ये कॉमन साइड और ये राइट एंगल है दोनों, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई करस्पॉन्डिंग साइड उनकी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेग AB डायमीटर विथ सेंटर O एंड ACB बाइसेक्टर है पॉइंट D पे। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। CD बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंड सेग AD कॉन्ग्रुएंट टू BD प्रूव करना है। सेग AD और BD हमने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ कर लेते हैं। AD कॉन्ग्रुएंट टू BD प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने खाली OD ड्रॉ किया है
ठीक है, वो सब दिया हुआ है। एंगल ए सी बी एंगल इंस्क्राइब्ड इन दी सेमी सर्कल। जस्ट अभी हमने देखा था कि जो भी सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो आपका राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट है डी सी बी एंगल कितना होगा, डी सी बी ये पूरा 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मतलब ये 90 का हाफ होगा, तो 90 का हाफ 45, ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाफ ऑफ 90 मीन्स 45 डिग्री। आप डायरेक्ट 45 लिख सकते हैं। सी डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, रीज़न मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की बात कर रहे हैं। आर्क डी बी कितना होगा, आर्क डी बी, तो ये 45 के सामने का आर्क है, तो ये 45 है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये डबल हो जाएगा 90, तो 2 इंटू 45। एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी कितना होगा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। अभी ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है और ये सेंटर से जॉइन करता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ा था, परपेंडिकुलर थ्योरम 9th में। सेग ओ ए और ओ बी इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओ बी इक्वल क्यों है, ओ ए और ओ बी, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। लाइन ओ डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ओ डी बाइसेक्टर है ना, ओ डी इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये बाइसेक्टर कौन सा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे चाहिए तो लिख दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, या खाली बाइसेक्टर लिखोगे तो भी चलेगा। ऑफ सेग ए बी, देयरफॉर सेग ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि कोई सेगमेंट है और वहाँ पे इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, मतलब ये 90 है और ये दोनों इक्वल है, तो ये दो साइड है ना वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। अगर इसको चाहिए तो प्रूव भी कर सकते, देखो ये साइड एंगल साइड, ये कॉमन साइड है आपकी एक, तो अल्टीमेटली ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये थियोरम भी हमने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो उसका जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो उनके बाइसेक्टर पे है उससे, तो ये पॉइंट मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपका इक्वल होगा। सेम यहाँ भी देखो, ये बाइसेक्टर है, ओ ए और ओ बी इक्वल है ना, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाओ, और ये परपेंडिकुलर है, इसको उल्टा बनाया हुआ है, मतलब ये ऐसा बना हुआ है, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों इक्वल है, वैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसमें क्या किया उसने कि ये 90 था, सबसे पहले ये गिवन था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम्स, ये इंस्क्राइब्ड एंगल इन दी सेमी सर्कल 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों इक्वल गिवन है, तो ये 45 हो गया, इसका डबल ये 90 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला कि ये दोनों इक्वल है और ये आर्क की प्रॉपर्टी से ये आपका 90 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, तो इससे क्या होगा, ये दोनों इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। या दूसरा वे भी है सिंपल वाला, इसने तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया है। सिंपल वे क्या है कि देखो ये सब भूल जाओ प्रॉपर्टीज़, फिलहाल इतना याद रखो ये दोनों इक्वल गिवन है। अगर ये एक्टिविटी है तो ऐसे ही करना है, अदरवाइज़ आप अगर एक्टिविटी नहीं दिया तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों इक्वल है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 का डबल करेंगे तो इसके सामने की आर्क कौन सी आती है, मैं अलग कलर यूज़ करता हूँ, ये वाली आती है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये इसका डबल होगा 90, सेम इसका डबल ये 90 होगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है आपकी, दोनों 90 है ना, तो ये अल्टीमेटली कॉर्ड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये सबसे सिंपल था, बट इन्होंने थोड़ा इसको कंफ्यूज करके एक दूसरे 9th का थ्योरम जो हमने पढ़ा था 9th में वो अप्लाई किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।